हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। केमिस्ट्री का कुछ बेसिक बताने लगा हूं, तो उसको देख लें, आपको हेल्प मिलेगी अपनी केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की ही बात करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या एक्चुअली में। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री में होता क्या है कि केमिस्ट्री में जैसे बायो में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की, केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं। केमिस्ट्री हम जो मैटर होते हैं, मैटर बताता हूँ मैटर क्या होते हैं। केमिस्ट्री में मैटर के बिहेवियर कैसा है, वो एसिडिक है, बेसिक नेचर है, न्यूट्रल है, बिहेवियर ये है। ठीक है, बिहेवियर मीन्स वो एसिडिक नेचर का है मैटर, बेसिक नेचर का है, न्यूट्रल का है, किस टाइप का वो उसका बिहेवियर है। दूसरा बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है वो, और क्या उसकी जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल और फिजिकल दोनों ही। फिजिकल प्रॉपर्टी बताता हूँ, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। 9th क्लास में दिया हुआ वैसे आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सारा दिया हुआ। अब देखिए ये केमिस्ट्री जो है वो मैटर है, मगर मैटर है क्या वो देखते हैं, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को। ये अब यहाँ पे अगर मैं सीधा बोलूं तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल्स। अब केमिकल्स होते क्या है, अब केमिकल्स क्या है, बच्चों को केमिकल्स नहीं पता होता कि केमिकल्स क्या है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर हम केमिकल वर्ड से ही केमिस्ट्री बनी हुई है। तो केमिस्ट्री में जो केमिकल वर्ड है इसका मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल या ऐसा मैटर, है ना, दैट मटेरियल और मैटर which have constant composition and specific characteristics। मतलब तुम क्या है इसका मतलब, आप सोच रहे हैं क्या दिख दिया क्या नहीं, देखते हैं भी। केमिकल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस, बोल लो मटेरियल, मैटर, सब्सटेंस, कुछ भी बोल लो, एक ही सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। कांस्टेंट कंपोजिशन बोलने का मतलब क्या है, जैसे पानी, वाटर का फॉर्मूला H2O। बच्चों को, बड़े सारे बच्चों को ये पता नहीं कि H2O होता क्या है। तो H2O वाटर है, तो ये जो वाटर है, आप इसमें वाटर को सिर्फ दो हाइड्रोजन के एटम प्लस एक ऑक्सीजन का एटम मिला के बना सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप इसको नहीं बना सकते हैं। चाहे आप 4 हाइड्रोजन ले लो, 2 ऑक्सीजन ले लो, नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी कंपोजिशन यही है कि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तब आपको जाके वाटर मिलेगा, अदरवाइज वाटर का नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सोचेंगे ऐसे 2H2O, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, मगर क्या है, ये कांस्टेंट छोड़ दो, फाइनल फॉर्मूला क्या बचा आपका H2O। तो H2 मतलब कि ऐसे ही आप इसमें चल पड़े कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए एक कार्बन का एटम जरूरी है और 2 ऑक्सीजन के एटम जरूरी हैं, क्योंकि अगर 3 कार्बन के एटम हो गए, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए तो कंपोजिशन गलत हो जाएगी। अगर यहां पे मैंने 6CO2, 6 कार्बन और कितने 6 2 या 12, तो 12 ऑक्सीजन का, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। देखो बच्चों ये क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ आप 16 लगा सकते हो, 16,000 लगा सकते हो, जितना मर्जी लगाओ, मगर जो फाइनल कंपोजिशन जो बेसिक है वो क्या है कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, तभी जाके आपके क्या बनेगा, जो मॉलिक्यूल्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब वापस आते हैं, फिर बोलते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, गैस। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसकी अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी ऑक्सीजन का ही जो क्या नाम इसका कंपोनेंट है, ये भी ऑक्सीजन का ही कंपोनेंट है, मगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी तरह नहीं है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी तरह नहीं है। जिससे मेरी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आपकी तरह नहीं है, आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेरी तरह नहीं है। ठीक है ना, इतना समझो यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि मैटर क्या है, मैटर मटेरियल सब्सटेंस क्या है, ये क्या हुआ है, बच्चों को ये पता नहीं है कि मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर देखते हैं कि मैटर क्या होता है। आई होप यहाँ तक केमिस्ट्री का ये समझ आया हो। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ और ज्यादा डिटेल चाहिए इसमें तो
अब आएगा सारा, धीरे धीरे आएगा, चिंता मत करें, चिंता मत करें। चिंता जो है परेशानी हेल्थ को खराब करती है, चिंता नहीं करनी है, सब आएगा धीरे धीरे, सब पढ़ाऊंगा। आप थोड़ा सा जो है सब्र रखें। यहां तक हुआ। अब चलते मैटर के ऊपर, जो मेन है केमिस्ट्री में, जो मेन है वो है मैटर। मैटर का मतलब होता है मटेरियल, मतलब मटेरियल है क्या, और मटेरियल का मतलब होता है एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, कुछ ही बोल सकते हैं आप। देखिए तो मैटर जो है, मैटर मटेरियल, मैटर मटेरियल है, मटेरियल सब्सटेंस, मगर है क्या ये? किसको बोलेंगे सब्सटेंस, या किसको बोलेंगे मैटर, किसको बोलेंगे मटेरियल? उस चीज को बोलेंगे मटेरियल या मैटर जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है ना, ऑक्युपाई सम स्पेस, जो कुछ जगह को रोकता है। हैव सम मास, जिसका कुछ मास होता है। मास क्या बला है, यही बच्चों को पता नहीं होती है। मास, हैव सम वेट, सम वेट। अब वेट क्या होता है, वेट ही पता नहीं होता है। वेट और मास को मिक्स कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर हमको तो मास और वेट एक ही पढ़ाए थे आप, फिर कहाँ हो गया ये गलत। आगे चलते हैं। वेट है ना, ऑक्युपाई, वॉल्यूम। मगर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की वो ये है कि कुछ जो स्पेस होती है, जैसे ये एक मार्कर है, ये इस मार्कर ने इतने जगह जो रोकी हुई है, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसको रख दूं यहां पे, तो ये क्या है, इसने इतना स्पेस जो है ऑक्युपाई कर लिया। जहां स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, इसका कुछ मास भी है, कुछ वेट भी है, कुछ वॉल्यूम भी ऑक्युपाई किया हुआ है इसने। तो ये क्या मैटर है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड लगा है, व्हाइट बोर्ड लगा है, इसने इतनी जगह रोकी हुई है ना, इतना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ, इतना स्पेस ऑक्युपाई किया है। वेट भी है इसका, मास भी है अपना कुछ, ठीक है, और इसने वॉल्यूम भी ऑक्युपाई किया कुछ ना कुछ। तो ये क्या है आपका, ये आपका मैटर या मटेरियल होते हैं। बोलने का मतलब है कोई भी ऐसी चीज, आई एम आल्सो अ मैटर इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री। मैं आप कुछ भी जिसने स्पेस ऑक्युपाई की है, मगर जो मैं बोल रहा हूं, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, क्या ये साउंड मैटर है? नहीं, साउंड कोई स्पेस थोड़ी रोक रही है। मैं जो देख रहा हूं, क्या मेरी आई साइट कोई जगह रोक रही है? नहीं रोक रही है, ठीक है। मेरी आई साइट में आप घुस भी सकते हैं, मेरी साउंड में आप घुस भी सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेस नहीं रोक रही है। मेरी फीलिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैटर नहीं है, क्योंकि ये कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, इनका कोई मास नहीं है, कोई वेट नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका मैटर। तो मैटर क्या होता है, ये मटेरियल क्या है, जो सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करें और उनका अपना कुछ मास हो। अब मास की बारी आते हैं, मास और वेट को क्लियर करवाते हैं आपकी। मास और वेट, देखिए मास क्या, मटेरियल में द्वारा से लेके जा रहा हूं मास को मटेरियल बोल सकते हैं आप। मटेरियल क्या, अब इसको वेट से अलग करना है, वेट से अलग करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लो कि आपका वेट है, किसी बंदे का वेट, मान लो कि ये है, ये सोनू है। कौन है? सोनू। और ये है, ये सोनू, और सोनू का वेट है 60 किलो। कितना? 60 किलो का है सोनू। ये सोनू यहां अर्थ पे है, अर्थ पे सोनू है। सोनू कितने किलो का है? 60 किलो का। सोनू को तो चांद पे जाना है, सब चांद पे जा रहे हैं। मैंने भी जमीन खरीदनी है, क्योंकि चांद पे जाके सारी जमीन खरीद रही है, प्लॉट है ना, बिक रहा है, पता नहीं कौन बेच रहा है, वहां पे एलियन बेच रहे हैं। सोनू पहुंच गया चांद पे, और चांद पे यहाँ पे जो उड़ने लग पड़ा सोनू उड़ रहा है। सोनू ऐसे ही बनाया ना मैंने, ये सोनू दूर है, दूर से ऐसे दिखेगा आपको, क्योंकि जो अर्थ से जो मून है वो क्या है, दूर है। तो चंद्रमामा के पास पहुंच गया, मैंने चला मामा के घर। जब मामा के घर पहुंचे तो पता चला कि मामा के घर जाके वेट कितना हो गया? 10 किलो का। हाय राम, ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से वेट गेन किया था, सारा का सारा लूज हो गया। मामा के घर दोबारा से नहीं आऊंगा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे जाके, यहाँ पे अर्थ पे जो वेट था वो 60 किलो का था, मगर मून पे जाके 10 किलो का हो गया। क्या हुआ? जबकि सोनू जैसे मान लो कि ये इसने लगाए हुए हैं कपड़े, ये कितने बटन वाले कपड़ा है? 1 2 3 4 बटन वाला कपड़ा यहाँ लगाया, और 4 बटन वाला कपड़ा इसने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसने जो है पैंट पहनी हुई है, हाफ पैंट पहनी हुई है, यहाँ पे भी हाफ पैंट पहनी हुई है, ठीक है। हाफ शर्ट पहनी है, हाफ शर्ट यहाँ में कुछ भी नहीं उतरा सोनू का, सब ठीक ठाक पहुंच गया मामू के घर, मगर वेट हो गया 10 kg, है ना।
10 किलो का हो गया सोनू। कैसे? अब देखो वेट एक्चुअली है क्या? वेट क्या है? वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन मास। जो मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड है उसको बोलते हैं वेट। ठीक है, जैसे अभी बात करते हैं जहां पे क्या था, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ, है ना? ये है अर्थ की अपनी फोर्स। अर्थ फोर्स बोलो मैं, अर्थ की अपनी फोर्स जो अपनी तरफ खींचती है, हमें स्टेबल रखती है, हमें खींचती है अपनी तरफ। ठीक है, जोड़ के रखा हुआ है। जहां पे क्या हुआ, मून में जाके सोनू का वेट 10 kg रह गया। क्यों? क्योंकि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होगी। कितनी कम हो जाती है? 1/6 इतनी कम हो जाती है, जिसके कारण सोनू का वेट 60 kg से रह गया 10 kg। जबकि सोनू का जो मास था, सोनू का सर जहां था वहीं था, सोनू की टांगे जहां थी वहीं थी, पैर जहां थे वहीं थे, सब कुछ एज इट इज वैसे सोनू पहुंच गया। मीन्स मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया। मीन्स जो मटेरियल लेके गया था वो एज इट इज पहुंच गया वहां पे, मगर चेंज कहां आया? फोर्स में। फोर्स में चेंज आया। तो मास समझ गए क्यों बोला मास को मैंने? मटेरियल। ठीक है, जैसा मटेरियल था वैसा ही वहां पहुंच गया। मगर मास का मतलब एनर्जी होता है, और सोनू क्या था? एनर्जी था। तो एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वैसे ही मास भी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, मीन्स एनर्जी की तरह। इट्स नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो याद रखना इस चीज को। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया मास और वेट में क्या फर्क है। दोबारा से बोल रहा हूं, मास क्या है? कोई मटेरियल है या एनर्जी है, ठीक है, जिसको जो है चेंज नहीं किया जाता, ना तो वो चेंज होती है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना तो हम इसको बना सकते हैं। मगर वेट पे आए, वेट क्या था? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? वेट क्या है? वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उस मास पे, उस मटेरियल पे जो है लग रही है, उसको बोलते हैं हम वेट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब चलते हैं आगे। आपकी जो केमिस्ट्री का जो फेमस जो क्या बोलते हैं उसके पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आते हैं। सोनू हुआ 10 kg का, अब नहीं जाना मामू के घर। ठीक है, क्योंकि वेट लॉस हो जाता है। अगर किसी को डाइटिंग करनी है तो मामू के घर चला जाए, खुद ही उसका वेट कम हो जाएगा। हो गया ना सोनू? 10 kg का, 60 kg का था अपने घर पे बेचारा, और पहुंचा कहाँ? गंगा मामा के घर में, और वेट हो गया कितना? 10 kg। चलिए देखते हैं। अब केमिस्ट्री में जो फेमस टर्म्स हैं वो क्या है? देखिए, आयंस, एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स। ठीक, यही क्लियर नहीं होता, यही भी कंफ्यूजन रहती है। एटम तो चलो क्लियर हो जाता है, एलिमेंट कंपाउंड क्या पता नहीं चलता, मॉलिक्यूल्स क्या है पता नहीं चलता है, आयंस क्या बने कैसे बने पता ही नहीं चलता बच्चों को। तो देखते हैं अभी यहाँ पे, तो एटम्स पे बात करते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट, ये सबने रटा होगा, यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। बताता हूं मैं। ठीक है, एटम में एक स्पेसिफिक टर्म ली गई है केमिस्ट्री की सेंस में। बायो की सेंस में सेल बोलेंगे, जर्नल सेंस में हम इसको क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता और ज्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हम पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना। आप एक कागज लो, घर में कागज का टुकड़ा लो, जैसे कि मैं बताता हूं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके। ये थोड़ा सा कागज लिया है, इसको काटो, काटते रहो। जो सबसे छोटा पार्ट है वो उठाना। जैसे ये वाला सबसे छोटा पार्ट हो गया है, इसको भी देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, कितना कटा है। और ये देखो बिल्कुल छोटा हो गया, अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, कटा कि नहीं कटा, नहीं कट रहा है। तो जिसको और ज्यादा जो है काटा, ये तो कट गया, ये इतना सा बचा। अब ये आपको पता नहीं दिख रहा होना कि नहीं दिख रहा होना, देख लो, विजिबिलिटी करता हूं मैं, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है अब इसको और काटा नहीं जा सकता। दिस इज द एटम, दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द सेल। अलग अलग टर्म में, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग
टाइप से जो है हम एटम को जो स्मॉलेस्ट यूनिट को लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है और एलिमेंट भी आते हैं अभी। स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है उसको बोलते हैं एटम। अब आते हैं एटम आयंस के ऊपर, फिर आते हैं आपके एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, आयंस क्या है देखिए, आयंस को बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मान लो कि पॉजिटिव जो है वो आपकी ब्लैक जैकेट है, और नेगेटिव जो व्हाइट जैकेट है। ठीक है, अगर कोई एटम इनमें से किसी एक जैकेट को पहन लेता है तो वो क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है। क्या बोला मैंने कि अगर कोई एटम इनमें से ब्लैक जैकेट या व्हाइट जैकेट को पहन लेता है तो वो क्या बन जाता है, एटम्स। समझाते हैं अभी क्या बोलने का मतलब कि कोई एटम है, जैसे ले लो हम ले लेते ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के ऊपर होता है, चलो ऑक्सीजन तो इसके साथ कंफ्यूजन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज होता प्लस का, मीन्स ब्लैक जैकेट का। ये सोडियम का एटम है, मगर जैसे इसके ऊपर चार्ज आए तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। ठीक है, आयन बन गया। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। ये क्या एटम है, मगर जैसे ही क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया, कौन सा, व्हाइट जैकेट का, मीन्स नेगेटिव चार्ज आया, तो क्या बन गया जी, ये बन गया आपका आयन। समझाए कुछ बात घुसी, भेजे में कुछ बात घुसी, क्या बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है ना, मेरा बोलने का मतलब है एनी एटम व्हेन होल्ड एनी चार्ज ऑन इट ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड आयंस। जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम आयन बोलते हैं। क्लियर है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, जैकेट वाला फॉर्मूला याद रखना, 2 ही जैकेट है मेरे पास, मान लो कि 2 ही जैकेट है। ठीक है, गर्मियों में तो मैं तो जैकेट नहीं पहनूंगा, तो गर्मियों में मैं क्या हूं, मैं क्या एटम हूं। मगर जैसे ही सर्दियां आई तो मैंने ब्लैक जैकेट को पहन लिया, तो मैं क्या बन गया, सर्दियों में आयन बन गया। ठीक है, फिर ब्लैक जैकेट जब गंदी हो जाती है तो मैंने व्हाइट जैकेट को पहन लिया, तो मैं क्या बन गया, आयन बन गया। एक बार मैं कैटायन बन रहा हूं, एक बार मैं एनायन बन रहा हूं। ठीक है, तो स्पेसिफिक पोजीशन पे या स्पेसिफिक कंडीशन में जो है एटम आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब आयंस इसलिए बनते हैं ताकि क्या बना सके, मॉलिक्यूल्स को बना सके, एलिमेंट्स को बना सके, कंपाउंड को बना सके। अब आगे नेक्स्ट आपका जो ये टर्म है एलिमेंट क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्यों नहीं चल रही भाई, एलिमेंट के ऊपर आइए। तो एलिमेंट क्या है, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है, अच्छा कार्बन एलिमेंट है, C4 लिख देता हूं इसको। क्लोरीन Cl2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एग्जांपल है। क्यों लिखे मैंने जी, बाकी क्यों लिखे, क्यों इसलिए लिखे क्योंकि एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। जो सिमिलर एटम्स का ग्रुप होगा तो उसको हम एलिमेंट्स में रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का देख लो, किसका ग्रुप है, 2 का ग्रुप है, ऑक्सीजन। कार्बन 4 कार्बन है, 4 कार्बन का ग्रुप है तो एलिमेंट है। क्लोरीन 2 कार्बन का, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये 2 जिसमें एक जैसे एटम प्रेजेंट होंगे उसको एलिमेंट बोलेंगे। और कंपाउंड, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होने वाली टर्म है कंपाउंड। चाहे आप किसी भी क्लास की केमिस्ट्री पकड़ लें, आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ये ही पढ़ने को मिलेंगे। एलिमेंट मिले ना मिले, एटम मिले ना मिले, आयंस मिले ना मिले, और सबसे ज्यादा जो यूज होती टर्म कंपाउंड्स है ना, मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखते हैं कंपाउंड क्या है। तो ऐसे वाटर आपका कंपाउंड है, मीथेन गैस कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है, H2SO4 कंपाउंड है। ऐसे ही मैक्सिमम हम कंपाउंड से ही डील करते हैं, अपने डेली लाइफ में भी हम कंपाउंड से ही डील करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम हैं
और वो क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ क्या है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 1 कार्बन है, ये तो हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ क्या है, H2SO है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है ना, अलग अलग एटम। 4 ऑक्सीजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो देखो अलग अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग से एलिमेंट है, सल्फर अलग से एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग से एलिमेंट है। और ये सल्फर के, अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के एलिमेंट के 4 एटम यहाँ प्रेजेंट है, सल्फर के एलिमेंट के 1 एटम यहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के एलिमेंट के 2 एटम यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या बना रहे हैं जी, आपके डिफरेंट एटम्स जो आपस में ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको रखते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड और एलिमेंट आई होप क्लियर हो गया। तो एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सिमिलर सेम का ग्रुप हो, और कंपाउंड में डिफरेंट का ग्रुप होता है। अब आते हैं आपका जो मोर फेमस टर्म है, सबसे ज्यादा मेजरली जो इसकी फेमस टर्म है वो क्या है, मॉलिक्यूल। इसको कर दो इरेज, ये कर दिए भाई इरेज। यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसको, डबल बार साफ करना पड़ रहा है। गिर क्या भाई, गिरना अभी तो बहुत जरूरत है, गिरेंगे तो कैसे चलेंगे, मतलब गिर के ही तो चलना सीखा जाता है। चलिए देखते हैं मॉलिक्यूल्स को। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स दोनों को इंक्लूड करता है, एलिमेंट्स को भी अपने अंदर रखता है और कंपाउंड को भी। ठीक है, दोनों, दिस इज द बिगेस्ट टर्म विच इंक्लूड बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स को इंक्लूड करता है। तो क्या बनेगा, द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे सिमिलर एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोलते हैं हम, H2 वाटर के मॉलिक्यूल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, मीथेन के मॉलिक्यूल है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या है, ये देखो, ये कंपाउंड है सारे के सारे, ये नहीं, ये वाला आपका ये है एलिमेंट है O3, ये एलिमेंट है, ओजोन है, ये ओजोन का फॉर्मूला ये याद रखना, ओजोन। ठीक है, इसे बता रहा हूं, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है, N2 लिखा हुआ नाइट्रोजन। O3 का मतलब होता है ओजोन, ओजोन लेयर बनी हुई है ऊपर, यस ओजोन, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। वाटर H2O, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिससे क्या होता है एसिड रेन, CH4 मीथेन गैस, जो आपके घर के रसोई गैस के सिलेंडर में भरी पड़ी है, वो मीथेन है। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आयंस होते हैं, क्या एटम्स हैं, क्या एलिमेंट है, क्या कंपाउंड, क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आज के लिए केमिस्ट्री का बेसिक इतना ही, कल थोड़ा जो और ज्यादा होगा उसको देखेंगे। तो यहां तक इसको नोट ऑन कर लें। अगर यहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा भी जो आज पढ़ाया, इसके अलावा भी केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसके पास फोन नंबर है वो व्हाट्सएप करिए। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आप पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगर आप में एनर्जी है तो मुझ में भी एनर्जी है। रिप्लाई करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा इसको फैला सकते हैं वीडियो को फैलाएं, ताकि और बच्चों को भी जो है इसका जो है बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।